मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के बारे में आपको पिछली वीडियो के अंदर कुछ बताया था। अब उसके आगे के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस किस टाइप के बनेंगे वो देखिएगा। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो क्या कहता है, जैसे log 4 टू द बेस 2 है, इसकी वैल्यू आएगी 2। log 200 टू द बेस 10 है, इसकी वैल्यू आएगी 2। तो लॉगरिथम की जो वैल्यू आ जाती है उसके अंदर हम करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा निकालते हैं। तो इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स आपके पास 2 है और मैंटिसा है इसका 0। इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है, 2 है और इसका मैंटिसा है 0.3010। ये आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया। अब जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो देखिएगा क्या बनता है। अभी कहता है नंबर ऑफ इंटीग्रल्स हैविंग करैक्टरिस्टिक्स एज अल्फा व्हेन बेस ऑफ log बीटा इज दिस। ये कहता है आपने बताने हैं भाई कितने ऐसे इंटीग्रल होंगे जिनका करैक्टरिस्टिक्स अल्फा होना चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स मान लीजिए 2 होना चाहिए। तो ये 2 करैक्टरिस्टिक कब आया है, किसी लॉगरिथम की वैल्यू आने के बाद उसका करैक्टरिस्टिक्स आया है। कब है, जब बेस आपके पास 2 है। जैसे यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स आपके पास 2 है किसी लॉगरिथम वैल्यू का, लेकिन इस लॉगरिथम वैल्यू का बेस 2 था जब ये वैल्यू आई थी। बेस बदल जाएगा तो ये वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे इसके अंदर बेस की वैल्यू 2 की जगह पे 4 ले लेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। आपके पास ये 10 ले लेंगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी। तो लॉगरिथम की वैल्यू सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, बेस के ऊपर। मान लीजिएगा आपके पास क्या कहता है, मैं ये लिख देता हूँ लॉगरिथम ऑफ 3 की पावर 3 टू द बेस 3। इस लॉगरिथम की वैल्यू आपके पास आएगी 5। अब लॉगरिथम ऑफ 3 की पावर 6 टू द बेस 3, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। ये कैसे लॉगरिथम में आपको बताया था, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा सा लॉगरिथम समझ जाएंगे तो ये और अच्छे से आ जाएगा। क्या है, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, आगे बचेगा ये log 3 टू द बेस 3। जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो 1 इंटू 5 5। ऐसे ये है। मान लीजिएगा मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 6 log 3 टू द बेस 3। जो पावर में है वो आ जाएगा, आगे ये बच जाएगा। और जब ये वैल्यू सेम हो जाती है तो इसकी वैल्यू आती है 1 इंटू 6 6। तो आपके पास इस वैल्यू का आपके पास ये वैल्यू आती है जिसका करैक्टरिस्टिक्स आपके पास 5 है, मैंटिसा इसका 0 है। इसका करैक्टरिस्टिक्स आपके पास 6 है, इसका मैंटिसा 0 है। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं देखिएगा। तो 3 की पावर 5 कितना होता है, इसको सोल्व करते हैं तो 243 होता है। तो इसको हम ये भी ले सकते हैं log 243 टू द बेस 3 कितना आएगा 5। अब 3 की पावर 6 को हम सोल्व करते हैं तो log 729 टू द बेस 3 6। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स ये जो वैल्यू है ये इतनी आई है जिसका करैक्टरिस्टिक्स आपके पास है 6 है। इसका करैक्टरिस्टिक्स आपके पास है 5 है। तो यहाँ से आपने देखा भाई, जब बेस आपके पास 3 है, जब बेस आपके पास 3 है तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 5 आया है और इसका करैक्टरिस्टिक्स 6 आया है। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 5 है, इसका करैक्टरिस्टिक 6 है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स 5 से लेकर 6 पर पहुंचा जब ये वैल्यू 243 से लेकर 729 पे, क्योंकि बेस सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर 243 है तो करैक्टरिस्टिक 5 आएगा। अगर यहाँ पर ये वैल्यू 244 होती तो ये टोटल वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आ जाती, और 5 पॉइंट समथिंग का करैक्टरिस्टिक्स कितना होगा 5। मान लीजिएगा ये वैल्यू 290 होती तो log 290 टू द बेस 3 क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और उन 5 पॉइंट समथिंग सभी का करैक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 पॉइंट समथिंग आप कितना भी लीजिएगा सभी का करैक्टरिस्टिक्स 5 आएगा। तो
और ये वैल्यू 6 आ जाएगी, तब जाकर करैक्टरिस्टिक 6 बनेगा। तो ये कहता है ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे, ठीक है, जिनका करैक्टरिस्टिक्स 5 होगा जब बेस 3 है। तो 243 का करैक्टरिस्टिक्स 5 है, उसके बाद 44, 45, 46 ये सारे के सारे इंटीजर कहाँ तक है, 728 तक लेके चलते हैं, तो सभी का करैक्टरिस्टिक्स 5 आएगा, क्योंकि सभी की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आएगी। जैसे ही ये 729 आएगा, इसका करैक्टरिस्टिक्स आपके पास है 3 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। लॉगरिथम जब बेस आपके पास 3 है तो कोई भी वैल्यू 243 और 729 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे। लोग जैसे 300 ले लिया, 700 ले लिया, 290 ले लिया, 680 ले लिया, उन सभी लॉगरिथम की वैल्यू जब बेस 3 है तो वो वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आएगी, और 5 पॉइंट समथिंग का करैक्टरिस्टिक से 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 243 से लेकर 729 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगी, जितने भी इंटीजर होंगे, उन सभी इंटीजर का करैक्टरिस्टिक्स आपके पास 5 आएगा। उसके बाद 243 का खुद करैक्टरिस्टिक्स आपके पास 5 आएगा। उसके बाद 243 का करैक्टरिस्टिक 5, उसके बाद 244 से लेकर 728 तक इन सभी नंबर का करैक्टरिस्टिक्स 5 आएगा। कोई भी नंबर लेंगे, लेकिन उसका बेस कितना होना चाहिए, उसका बेस आपके पास 3 होना चाहिए। तो अब ये कहता है अगर आपके पास है तो टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, करैक्टरिस्टिक्स 5 किस किस का आएगा। तो 243 से लेकर 728 नंबर तक काउंट कर लो, सभी का करैक्टरिस्टिक्स 5 आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये कह देता है ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिनका करैक्टरिस्टिक्स 5 आएगा, जिसके लॉगरिथम में बेस 3 होना चाहिए, तो उन सभी इंटीजर्स को हम कैसे काउंट करेंगे। तो इसमें से हम ये घटा देंगे, सोल्व कर लेंगे, अपने आप वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब जब इसके बीच में बोलेगा तो ये वैल्यू घट जाएगी। अगर टोटल पूछेगा तो ये वैल्यू जुड़ जाएगी। अगर क्वेश्चन में बीच में पूछा है तो इसका डायरेक्ट आपके पास ये फॉर्मूला बना दिया, जिसका करैक्टरिस्टिक 5 है, ये सारे इंटीजर, ठीक है, जिसका करैक्टरिस्टिक्स 5 होगा, बेस 3 होगा। तो ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। बीटा आपके पास क्या है, करैक्टरिस्टिक्स, बीटा आपके पास क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है, अल्फा सॉरी बीटा बेस है और अल्फा करैक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स 5 होगा और बेस आपके पास 3 होगा, उस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। तो ये इतनी वैल्यू होंगी जिन सभी का करैक्टरिस्टिक्स, ऐसे इंटीजर वो सारे आएंगे जिनका करैक्टरिस्टिक्स 5 होगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं या घटा के सोल्व कर लें। तो अगर ये टोटल इंटीजर पूछा है तो ये एक टोटल आपने पूछा है तो 243 भी शामिल हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा इसके अंदर। लेकिन जब इसके बीच में पूछा है तो बीच में पूछेगा तो ये वैल्यू शामिल नहीं होती है, ध्यान रखना। तब जाकर एक घटाया है। क्वेश्चंस के अंदर अगर ये पूछता है इनके बीच में कितने आएंगे तो ये एक घटा देंगे। अगर टोटल पूछता है कितने आएंगे तो एक नहीं घटाना है। तो जैसे ही पूछा है टोटल नंबर ऑफ इंटीजर व्हेन टेकिंग लॉगरिथम विथ बेस हैविंग दिस करैक्टरिस्टिक 5 होगा, ऐसे आपके पास कितने नंबर आ जाएंगे, 3 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 5। टोटल इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे जिनका करैक्टरिस्टिक्स आपके पास 5 है, और उन इंटीजर्स का लॉगरिथम आपके पास लेते हैं तो उनका बेस 3 होना चाहिए। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच हैव करैक्टरिस्टिक इज 11 एंड बेस ऑफ हुज लॉगरिथम इज 7। ऐसे कितने इंटीजर्स पूछा है, नंबर पूछेगा तो इनफाइनाइट आ जाएंगे, रियल नंबर तो, लेकिन हम इंटीजर्स निकालने हैं। उसके बाद कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच हैव करैक्टरिस्टिक्स -5। अब की बार करैक्टरिस्टिक्स -5 है और बेस ऑफ लॉगरिथम 2 लेके चलना है। उसके बाद क्या कहता है, अगर इसके अंदर कहता है नंबर ऑफ इंटीजर्स 64 दे दिए और करैक्टरिस्टिक्स 5 है, बेस लॉग 2 है, तो आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। इफ़ द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच हैव करैक्टरिस्टिक्स अल्फ़ा है, वो नंबर ऑफ इंटीजर्स 64 हैं जिनके बेस के ऊपर लॉगरिथम लेते हैं,
तो लॉगरिथम लेते हैं तो उसका बेस है 2 आता है, तो यहाँ से आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके पास है, इफ़ द बेस, अगर आपके पास लॉगरिथम का बेस 10 है, देन द नंबर्स हैविंग सेम डिजिट इन द सेम ऑर्डर विल हैव सेम मैंटेसा इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। देखिएगा, एक तो ये है 123.359, एक आपके पास ये ले लेते हैं, लेकिन एलिमेंट ये जो आपके पास डिजिट हैं इनका ऑर्डर सेम रख दो भाई, 1 2 3 359 1 2 3 359। उसके बाद डेसिमल चाहे यहाँ लगाओ, 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 कहीं पर भी डेसिमल लगाओ, ऑर्डर इनका सेम है तो करेक्टरिस्टिक्स आपके पास, सॉरी, ऑर्डर इनका सेम है तो मैंटेसा दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर मैंटेसा इन दोनों की सेम आएगी। नोट कर लेना इस पॉइंट को। लेकिन लॉगरिथम का बेस कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन है। पॉइंट आपके पास, इन कहने का मतलब ये पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो डिजिट हैं इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, आगे पीछे करके नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है थोड़े से ध्यान से करना आपने। एनडीए के अंदर या आईआईटी के अंदर एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। धन्यवाद।